कोई ईमानदारी का जीवन जी रहा है तो कोई बेईमानी की पराकाष्ठा पर है, उसको उसी में आनंद है। कोई भारत के सनातन संस्कृति के लिए जी रहा है तो कोई आईएसआई के साथ मिलकर के भारत को बेचने पे लगा हुआ, उसको उसी में आनंद है। दुनिया का कोई भी कर्तव्य व्यक्ति अपने आनंद के लिए करता है। इसलिए कोई आई लव यू भी कहे तो बहुत ज्यादा प्रसन्न मत होना, क्योंकि वो आई लव यू इसीलिए कह रहा है कि उसको अच्छा लगता है तुमको प्यार करना। जिस दिन अच्छा नहीं लगेगा तो फिर अच्छा सीला दिया तूने मेरे प्यार का, बात खत्म हो जाएगी। ईमानदार मनुष्य वही है जो यह मान लेता है कि इस जीवन में जो भी कर्तव्य, जो भी विचार मेरे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी की तरह जो ईमानदारी से स्वीकार कर ले, स्वांतः सुखाय। इतना बड़ा रामचरितमानस लिख करके गोस्वामी तुलसीदास जी से लोगों ने पूछा कि अब आपको अवार्ड चाहिए, जय जयकार करूं, बड़ा भारी काम किया आपने। तो बाबा ने कह दिया कि मैंने स्वांतः सुखाय, न किसी के मंगल करने का मेरा ध्येय था, लक्ष्य था, न कोई राजनेता बनने का मेरा ध्येय था, न मुझे कोई महात्मा कहे इसके लिए मैंने इसको लिखा, न युग युगांतर तक मेरी कृति कही जाए, पीएचडी किए जाएं इस पर, इसके लिए मैंने लिखा था। मेरी एक सहज वृत्ति थी, अपने सुख के लिए मैंने इस राम कथा का गायन किया है। And what honesty! This is honesty. मेरे गुरु सदा कहा करते, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और ये ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये भी बड़ा खतरनाक तरीके से डेफिनेशन है इसका। 10 रुपए दिए, 10 रुपए का सामान ले आए, ईमानदार हो गए। 20 रुपया दिया, 20 रुपया का काम कर दिया, ईमानदार हो गए। क्या कभी गोस्वामी तुलसीदास, कभी सूरदास से आप बेईमानी का अंदाजा कर सकते हैं? लेकिन वो लिखते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तन दियो वाको बिसरानी। हाय हाय ऐसो नमक हरामी, ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। गाने का आधा जोश तो तुम्हारे माइक को देख के चला जा रहा है। बोल रहा हूं यही बड़ी बात है, गावे कौन महाराज। मौसम कौन कुटिल खलकामी, जिन तन दियो वाको बिसरानी, ऐसो नमक हरामी। क्या गोस्वामी जी ने किसी का पैसा चुराया था? सूरदास किसी का भैंस लेके भाग गए थे? भक्ति की पराकाष्ठा पर उपस्थित वो महापुरुष, जिनके स्मरण मात्र से मनुष्य के हृदय में भक्ति के तरंग उठते हैं, वैसे महापुरुष अपने संबंध में कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी। कुटिल भी है, खल भी है और कामी भी। हम तीनों हैं, और तीनों में से कोई एक कह दे तो पानीपत का युद्ध कर देंगे। अच्छा हम कामी, अच्छा हम कुटिल, अच्छा हम खल। कुछ बाकी रह गया हो तो वो डिक्शनरी में देख लेना, सब हो तुम। जीवन की जितनी बुराइयां हैं,
कोई मनुष्य परफेक्ट नहीं है, आदमी है मतलब परफेक्ट नहीं। पूर्णमदः पूर्णमिदम् एकमात्र परमात्मा है। पर सारी दुनिया में लड़ाई बस एक ही बात की है, मेरी अच्छाइयों को तो रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता जी। कोई एक्नॉलेज नहीं कर रहा मेरी अच्छाइयों का। मरो इस घर के लिए, मर गए काम करते करते, झाड़ू बेलन खोमचा बेलचा करते करते, कोई नहीं समझता। पति कहता है बाहर बॉस की गाली सुन सुन के पैसे कमा कमा के तुझे ला ला के साड़ी दे रहा हूं, मुझे भी कोई एक्नॉलेज नहीं करता। सब परेशान हैं। मुझे यह समझ नहीं आता कि 10 बेईमान अगर तुमको एक्नॉलेज कर भी लें तो तुमको क्या मिलेगा? क्या कारण है कि भगवान के अंश होते हुए भी हम गम उठाने के लिए जी रहे हैं? क्या कारण है कि ईश्वर का नाम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे थापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जो सच्चिदानंद है, परमानंद है, आनंद ही आनंद है, क्या कारण है कि उनके अंश हो करके हमारे जीवन में ताप ही ताप है, संताप है, दुख है, सॉरोज कैलेमिटीज? क्या कारण है? कारण एक ही है, उनके साथ अपने संबंध का स्थापना न होना। गुरु उसको नहीं कहते जो तुमको तुम्हारे जीवन में भगवान लाके दे दे। भगवान लाके कहां से देगा? गुरु के बाप के भगवान है। अरे ईश्वर सहज से सबके भीतर है, कण कण में है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। कण कण में उसका वास है, एवरीवेयर। हिरण्यकश्यपु जैसे राक्षस के खंबे में भी है। नामदेव जिस कुत्ते के पीछे दौड़ रहे हैं उस कुत्ते में भी है। नामदेव चंद्रभागा नदी के तट पर जिस प्रेत से डर रहे हैं उस प्रेत में भी है। दत्तात्रेय जिस पिंगला नाम की बेश्या के कोठे पे जाते हैं उस बेश्या में भी है। एवरीवेयर। ये कोई एक जगह नहीं बैठे किसी पहाड़ पे चढ़ करके, पहाड़ वाली है, शेरों वाली है, बाकी तो कहीं नहीं मिलेगी। ये तो बड़ी अच्छी बात है, मनोरंजन है, जाया करो। घर में बोर हो जाते हो तो फिर एक बार प्रोग्राम बनाया करो, सीढ़ी चढ़ के आया करो, और चढ़ के आके 3 दिन तक घर में धम्म से सोफा पर बैठ के कहो बीमार हो गए। दुनिया भगवान के पास जाती भगवान का दर्शन करने के लिए, ऊर्जा पाने के लिए, आनंद पाने के लिए, मस्ती पाने के लिए। मेन स्विच ऑन हो जाए तो सब ऑन हो जाते हैं। तुम कैसे हो जो मेन स्विच के पास जाने के बाद, करंट के पास जाने के बाद भी तुम थक जाते हो? बोला कहां गए थे? बोला आज दर्शन करने गए थे। क्या हुआ? बोला थक गए। कमाल है, सुस्ती छा गई। जिन भगवान के दर्शन से मस्ती आनी चाहिए, तुम्हारे जीवन में सुस्ती आ गई। और कुछ तो लौट के आ गए तो कुश्ती भी हो गई घर में। पति पहले ही से बैठा था, दिन भर पूजा करेगी तू, तो कछू को आ गई सुस्ती, कछू के हो गए कुश्ती, कितनों के उजड़ गए बस्ती। शायद ही ऐसा कोई हो जो हरि गुरु के दर्शन के पश्चात उसके जीवन में मस्ती हो। और मस्ती भी कैसी हो? कहा तुकाराम की तरह पत्नी उठा के मारे एक गन्ना, गन्ना जाए टूट, और तब पति कहे वाह 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 भाग्यवान, तैने तो कमाल कर दियो। तुकाराम कुछ काम नहीं करते थे, वो भक्त लोगों के साथ यही जीवन में लगा रहता है। सबसे बड़ा जो दुख है भक्तों के साथ, वो समाज की निगाह में आवारा होते हैं। हालांकि उनसे ज्यादा मस्ती में कोई रहता नहीं है। सो कॉल्ड जो गवारा लोग हैं, जो जिंदगियां गवा रहे हैं, उनसे ज्यादा उनके जीवन में मस्ती होती है।